दोस्तों, आज से लगभग 1.5 साल पहले हमारे पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और कोरोना महामारी हर तरफ अपना कहर बरपा रही थी। इस कोरोना महामारी के चलते न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, कितने लोगों ने अपने घर और कितने लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई। और आज की हमारी सच्ची घटना के 2 किरदार जिन्होंने इसी तरह से ही कोरोना महामारी के चलते अपनी नौकरियां गंवा दी और फिर वह दर दर भटकते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई भी नौकरी नहीं मिलती और फिर वह अपनी जीवन को व्यतीत करने के लिए और पूरी ज़िंदगी मौज से बिताने के लिए एक षड्यंत्र रचते हैं। और फिर इस षड्यंत्र के तहत वह किसी की जान लेने वाले थे, लेकिन वह किसी की जान लेते उससे पहले ही ये अपने ही षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, कौन है ये 2 व्यक्ति और किस तरह से ये अपने ही षड्यंत्र का शिकार हो गए? अगर आप पूरी तरह से इस सच्ची घटना को जानना चाहते हैं तो हमारी सच्ची घटना में अंत तक बने रहिए। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में ही एक शहर लगता है नासिक, और इसी शहर का रहने वाला एक व्यक्ति, इसका नाम है भालेराव। भालेराव की उम्र है 45 साल। दरअसल आज से 1.5 से 2 साल पहले जब पूरे देश में लॉकडाउन था तो जिस तरह से और लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई, उस तरह से भालेराव की भी नौकरी चली जाती है और फिर वह दर दर भटकता रहता है, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई नौकरी नहीं मिली। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस, वह ऐसे ही इंटरव्यू दे रहा था कि तभी उसकी मुलाकात, वह एक दिन इंटरव्यू देने के लिए गया था एक ऑफिस में। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और इस लड़की का नाम है शीला। शीला की उम्र है 40 साल और वह भी इसी तरह से जैसे भालेराव इस ऑफिस में इंटरव्यू देने आया था, वह भी इस ऑफिस में इंटरव्यू देने आई थी। और फिर इन दोनों की मुलाकात होती है। भालेराव इससे पूछता है कि तुम नौकरी क्यों करना चाहती हो और तुम्हें क्या ज़रूरत है। तो ये शीला भी इसे बताती है कि मेरी भी लॉकडाउन के दौरान नौकरी चली गई है और मेरी जो थोड़ी बहुत सेविंग्स हैं वह भी अब ख़त्म होती जा रही हैं। मुझे जल्द से जल्द पैसों की ज़रूरत है और भालेराव को भी पैसों की ज़रूरत थी। और फिर इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये अब अक्सर साथ साथ ही इंटरव्यू देने जाया करते थे। लेकिन जब कई दिन बीत गए और इन्हें कहीं पर भी कोई नौकरी नहीं मिली तो फिर ये दोनों एक दिन मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग में ये भालेराव अपनी इस दोस्त से कहता है, नई दोस्त से शीला से, कि शीला हमें कोई नौकरी तो दे नहीं रहा है, अब क्या होगा। तो शीला इस भालेराव से कहती है कि हमें बहुत दिन हो गए इंटरव्यू देते देते, अब हमें घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी होगी और हमें कोई शॉर्टकट ढूंढना होगा। और फिर ये दोनों मिलकर एक षड्यंत्र रचते हैं और इस षड्यंत्र के तहत ये भालेराव और ये शीला एक नकली शादी करते हैं। और इस नकली शादी करने के बाद ये कानून की नज़र में और समाज की नज़र में दोनों पति पत्नी बन चुके थे। और फिर ये भालेराव एक इंश्योरेंस कंपनी में जाता है और फिर वहाँ से अपना 4 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवाता है और अपनी इस नकली पत्नी शीला को इस इंश्योरेंस में उसने नॉमिनी बना दिया। और अब ये दोनों एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगे जो बिल्कुल भालेराव जैसा दिखता हो। इनका षड्यंत्र दरअसल ये था कि किसी ऐसे व्यक्ति को वह मारेंगे जो भालेराव जैसा दिखता होगा और फिर उसकी मौत को वह भालेराव की मौत बताकर इस शीला को इस इंश्योरेंस कंपनी से 4 करोड़ रुपए का क्लेम मिलेगा और फिर वह आधे आधे इन पैसों को बांटकर अपनी पूरी ज़िंदगी ऐश से जिएंगे। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं और इन्हें कोई ऐसा शख्स नहीं मिलता जो भालेराव जैसा दिखता हो। और लगातार ये जो भालेराव है ये अपने इस इंश्योरेंस की प्रीमियम भर रहा है। 4 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस था तो आप समझ सकते हैं कि प्रीमियम भी कितनी भारी होगी, और जिसमें कि इस भालेराव पर नौकरी भी नहीं थी। और फिर ये एक दिन इस शीला से कहता है कि शीला, मेरे पास अब धीरे धीरे पैसे खत्म होते जा रहे हैं, तुम जल्द से जल्द किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करो जो मेरे जैसा दिखता हो, नहीं तो मैं अपने इंश्योरेंस से तुम्हारा नॉमिनी का नाम हटा दूंगा। अब शीला इस बात को सुनकर काफ़ी परेशान हो जाती है और उसे ही अपने 2 करोड़ रुपए अपने हाथ से जाते दिखाई दे रहे थे, क्योंकि शीला कई दिन से इस भालेराव जैसे किसी शख्स की तलाश में लगी हुई थी, लेकिन उसे भालेराव जैसा कोई शख्स नहीं मिल रहा था। और फिर इसके बाद ये शीला काफ़ी परेशान हो गई और फिर परेशान होने के बाद इसने अपने ही इस नकली पति की मौत की साजिश रच डाली और अब वह इस पूरे 4 करोड़ रुपए को खुद हथियाना चाहती थी। और फिर ये शीला अपने 4 साथियों के पास पहुंचती है और उन्हें इस सारे षड्यंत्र से अवगत करवाती है और इन 4 साथियों से कहती है कि अगर मेरा ये नकली पति भालेराव मर जाता है और मौत के घाट उतर जाता है तो इस 4 करोड़ की मालिक मैं बनूंगी और उसमें से 2 करोड़ रुपए मैं तुम लोगों को दे दूंगी और 2 करोड़ रुपए मेरे, और फिर तुम भी ऐसे ज़िंदगी व्यतीत करना और मैं भी ऐसे ज़िंदगी व्यतीत करूंगी। इन चारों को लालच आ जाता है
और ये इस शीला के साथ इस षड्यंत्र में शामिल हो जाते हैं। और फिर ये पांचों के पांचों मिलकर अब लगातार इस भाले राव की मौत का प्लान बनाने लगे। और फिर ये पांचों मिलकर भाले राव की मौत का दिन मुकर्रर करते हैं। और ये दिन था 9 सितंबर 2021, यानी कि आज से 1.5 साल पहले। और 9 सितंबर 2021 से एक दिन पहले 8 सितंबर की रात को ये शीला अपने इस नकली पति के घर पहुंचती है। और वहां जाकर इसने चोरी छुपे अपने इस नकली पति की भाले राव की बाइक में पंचर कर दिया। और फिर वह वहां से चली जाती है। और फिर 9 सितंबर की सुबह वह अपने इस पति पर फ़ोन करती है, भाले राव पर, और इससे कहती है कि मैंने एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ लिया है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है, और तुम जल्दी मेरे पास आओ और हम उसे जल्द से जल्द मौत के घाट उतारेंगे। और इस बात को सुनकर ये भाले राव फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि उसे अब 4 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। और फिर वह अपनी बाइक स्टार्ट करता है तो वह देखता है कि उसकी बाइक में पंचर है, तो वह पैदल पैदल ही शीला के घर के लिए निकल पड़ा। और फिर वह जैसे ही अपनी गली के बाहर निकलता है, रोड पर पहुंचता है और वह ऑटो का इंतज़ार कर रहा था कि तभी ये जो शीला और इसके 4 साथी हैं वह एसयूवी कार में सवार थे। और वह बड़ी तेज़ी से इस एसयूवी कार को वहां से लेकर गुजरते हैं और इस भाले राव को कुचलते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। फिर आसपास के कुछ लोग पुलिस को इस बात की सूचना देते हैं और फिर पुलिस भी इस मामले में धारा 304A के तहत केस दर्ज करती है। और भाले राव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही खुलासा हुआ कि इस भाले राव की मौत एक्सीडेंट से हुई है और आसपास के लोगों ने भी इस एक्सीडेंट को होते हुए देखा था। और फिर इस भाले राव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। और फिर ये जो इसकी नकली पत्नी है शीला, इसे 4 करोड़ रुपए उस इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया। अब शीला को ये 4 करोड़ रुपए तो मिल चुके थे, लेकिन इसके जो 4 साथी हैं अब इन 4 करोड़ रुपयों में से वह 3.5 करोड़ रुपए खुद रख लेते हैं और सिर्फ 50 लाख रुपए इस मामले में शीला को मिलते हैं। और अब शीला काफ़ी परेशान हो जाती है और वह लगातार अपने 4 साथियों से लड़ा करती थी। और वह कहती थी कि हमारी पहले बात तय हुई थी कि 2 करोड़ तुम्हारे और 2 करोड़ मेरे, लेकिन ये साथी इसे अब 1 भी रुपया इससे ज़्यादा नहीं देना चाहते थे और वह 50 लाख रुपए में इस शीला को निपटा देते हैं। लगभग 1.5 साल इस मामले को बीत चुके हैं। ये 4 साथी भी अपनी ऐश से ज़िंदगी जी रहे थे और शीला भी, लेकिन शीला को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी और वह अपने 2 करोड़ रुपए इन लोगों से वसूल करना चाहती थी। और इसने कई बार इन अपने साथियों को ये धमकी भी दी थी कि मैं एक न एक दिन पुलिस में जाऊंगी और तुम लोगों की FIR दर्ज करवाऊंगी और ये कहूँगी कि तुमने मेरे 3.5 करोड़ रुपए गबन किए हैं। और फिर हुआ भी एक दिन ऐसा ही। आज से लगभग 1 महीने पहले ये शीला पुलिस थाने पहुंच जाती है और वहां जाकर कहती है कि 3.5 करोड़ रुपए का मेरे ही साथियों ने मेरे साथ गबन किया है और आप उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए। फिर पुलिस इन आरोपियों को गिरफ्तार करती है और जब पुलिस इन 4 आरोपियों से पूछताछ करती है तो ये 4 आरोपी भाले राव की मौत का षड्यंत्र पुलिस के आगे खोल देते हैं। और फिर पुलिस तुरंत इस शीला को भी गिरफ्तार करती है और इस तरह से भाले राव की मौत का पूरा षड्यंत्र और ये 4 करोड़ रुपए का पूरा गमन पुलिस के आगे आता है। अब पुलिस ने इन 5 आरोपियों को, शीला को और इसके 4 साथियों को गंभीर धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस तरह से भाले राव और शीला ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा था किसी और की मौत का, लेकिन वह खुद ही अपने ही षड्यंत्र का शिकार हो गए और भाले राव की तो मौत हो गई और ये जो शीला है वह पूरी ज़िंदगी जेल में रहेगी और पूरी ज़िंदगी जेल में ही षड्यंत्र बुनेगी। लेकिन अफसोस कोई इसके पास ऐसा नहीं होगा जिस पर वह षड्यंत्र को आजमा सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।